देखिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सेल्ट जो है नवपाषाण काल का एक क्या हुआ करता था। तो ये उपकरण था। ठीक है, सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण था। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि नवपाषाण काल के उपकरण जो हुआ करते थे वो पूरा पाषाण काल से काफ़ी बेहतर और तेज हुआ करते थे। सेल्ट नामक पॉलिश किए गए पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल जो कौन सा है, जवार। और जवार के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है वो भारत के कुल जवार उत्पादन के आधे से अधिक उत्पादन महाराष्ट्र अकेले करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना का संबंध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर टिहरी जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या बनता है कि किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की निजी कोष यानी प्रेसिपर्स और उनकी जो विशेषाधिकार थे समाप्त कर दिए थे। तो ये था आपका 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ये समाप्त हुआ और संशोधन हुआ था अनुच्छेद 291 और 362 का लोप कर दिया गया। ठीक है, लावा कहाँ का लोक नृत्य है। लावा लोक नृत्य का संबंध मिनिकॉय द्वीप से हो जाता है, मिनिकॉय द्वीप समूह से। यहाँ पे मैंने 3 अन्य जो नृत्य है वो लगा रखा है, जैसे कि लेसालप्तू नृत्य का संबंध नागालैंड से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मयासी नृत्य का संबंध भी नागालैंड से लोथा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अलुयट्टू नृत्य का संबंध भी नागालैंड से है, जो कि कोन्याक जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है कहाँ पर, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जिब्राल्टर जलद मरुमध्य या फिर जल संधि किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 38 देखिए। भारत की संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष जीवी मलवांकर, जो कि गणेश वासुदेव मलवांकर कह सकते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि प्रत्येक गज लंबाई मापने की इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, जिसे हम लोग प्रत्येक भाग को क्या कहते थे, तो यहाँ पे हम कहते हैं तसुज के नाम से जानते थे। ठीक है, तसुज कहा जाता था प्रत्येक गज को, तसुज। मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, साहित्य सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वेद है, ऋग्वेद है। लोथल की खोज ये किया गया था 1954 में, लोथल की खोज 1954 में। एंजल झरना के पश्चात दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। और इसके बाद दूसरा जो है वो तुगेला, तो तुगेला हो जाता है दक्षिण अफ्रीका का तुगेला जलप्रपात। अगला प्रश्न आता है हमारा कैनाइमा नेशनल पार्क। कैनाइमा नेशनल पार्क ये आपका वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तुगेला दक्षिण अफ्रीका में, इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है कि यह झरना जो है वो आयन तपुई पहाड़ी है, इसके किनारे पर स्थित है, जिसे शैतान की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित, जिसके जनक सैम पित्रोदा। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो निरपक टुटेजो। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल और नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी। तो ये सब के सब आपको याद रखना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर जो कि 5 सदस्यों के पास, जो इसके स्थायी सदस्य हैं उनके पास, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और ब्रिटेन। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। 16 मार्च 1527 में 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किस शहर में किया गया, तो 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक जो नेतृत्व है वो अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने किया था। यह बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्व किया गया हड़ताल था। हड़ताल तब हुई जब तक, यानी हड़ताल तब तक हुई जब 1917 में मिल मालिक प्लेग बोनस को वापस लेना चाहते थे। और नेक्स्ट यहाँ पे था कि हड़ताल सफल हुई और श्रमिकों को मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी भी मिली थी। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, आप इनको याद रखिएगा, कथन वाले क्वेश्चंस के रूप में ये काम आएगा। अगला है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है।
तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह के रूप में हम लोग जानते हैं मोर्मुगोवा, जो कि गोवा में मोर्मुगोवा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? अटल मिशन आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अंतर्गत 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला जो कि पेज हमारा 39, कानून के समक्ष समता की अवधारणा किसने दिया? तो कानून के समक्ष समता की अवधारणा एडवी डाइसी, ठीक है, एडवी डाइसी। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के नाम से इनको जानते हैं। तुकाराम कवि थे महाराष्ट्र के, तुकाराम कवि महाराष्ट्र के शिवाजी के समकालीन थे। महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है, तुकोबा के नाम से इनको जाना जाता था तुकाराम को। अगला है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लॉर्ड रिपन का कार्य 1880 से 84, जिनके अंतर्गत 2-3 घटनाएं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1882 में, पहला कारखाना अधिनियम 1881, इल्बर्ट बिल विवाद 83-84 के अंतर्गत। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदत्व के प्रतिपादक के रूप में याद किया जाता है, जिनको बचपन में निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। नामदेव महाराष्ट्र के ही थे, इनको भी याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंध रखते थे। मंगला बांध कहाँ स्थित है? तो मंगला बांध का संबंध जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर पड़ता है। खेतड़ी सभी को पता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में खेतड़ी। औरोंग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी, साख सृजन बढ़ जाएगी। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पारित कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1999 को। किसका स्थान लिया था? तो फेरा का स्थान लिया था। फेरा का स्थान ये लिया था फेमा। याद रखिएगा, फुल फॉर्म उसका पूछा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के साथ है, प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 2005 में। 2005 में आरटीआई एक्ट भी आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय राज्य सूची से संबंधित है। कितने राज्यों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली नहीं है 3 राज्यों में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजों और रंगनाथ राव के बीच। और ध्यान रखिएगा, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। और इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो छोटा सा है लेकिन पसंद ज़रूर आया होगा आप लोगों को। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। शाम को 8 PM पर लाइव होता है लाइव टेस्ट, लाइव जीके का MCQ टेस्ट, उसे आप ज़रूर सॉल्व करिए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिहार SI मेंस का कोर्स ले रखे हैं एप्लीकेशन पर, आज उसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है, तो वहाँ पे आप जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।